ओम प्रणाम, सुप्रभात। रक्षाबंधन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 3 अगस्त 2020। घर की योग कक्षा में सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। सत्र को प्रारंभ करने के लिए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण करने के लिए अ, उ और म प्रभु का निज नाम और मन को एकाग्र करने के लिए, योग में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप के अंदर लीन करने के लिए, अपनी ऊर्जा को जागृत करने के लिए ओम का उच्चारण हम करते हैं। अ उ की संधि करते हुए ओ का उच्चारण अधिक समय के लिए और म का उच्चारण मुंह को बंद करते हुए क्षण भर के लिए। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और अन्य वैदिक मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहना तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मंत्रोच्चारण के बाद आइए प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। आज सुबह से काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है, तो बाहर बैठ के हम अभ्यास नहीं कर सकते हैं। अपने अपने घर के कमरे के खिड़की दरवाजे खोल के बैठें या फिर बालकनी में, जहाँ पर बारिश के छींटे आपको नहीं छू सकें, ऐसे स्थान पर बैठते हुए अभ्यास करेंगे। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। श्वासों पर पूरा नियंत्रण रखते हुए गहरा श्वास भीतर की ओर भरें और पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालें। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं, उतना ही समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाना है।
श्वासों को भीतर की ओर भरते हुए अधिकतम ऑक्सीजन को अपने फेफड़ों में ग्रहण करने का प्रयास करें और श्वास को बाहर की ओर निकालते समय अधिकतम दूषित वायु को बाहर की ओर निकालने का प्रयास करें। शरीर में किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं, पूरा प्रभाव केवल आपके फेफड़ों पर। श्वासों को भीतर की ओर भरते हुए मन ही मन ओम, श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते हुए मन ही मन ओम। ओमकार का मनन व चिंतन करते हुए पूरे भाव के साथ, पूरे ध्यान के साथ भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम का नियमित अभ्यास शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। इम्यूनिटी जब आपकी बढ़ जाती है तो सभी रोग स्वतः ही शरीर उनसे लड़ने में सक्षम हो जाता है। छोटे मोटे रोग तो शरीर स्वतः ही ठीक कर लेता है और शरीर की इसी क्षमता को बढ़ाना है भस्त्रिका प्राणायाम का नियमित अभ्यास करते हुए। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते जाइए। जिन्हें नज़ला, जुकाम, साइनस आदि की शिकायत है उनके लिए बहुत उपयोगी। जिन्हें बार बार छींकें आती है, मौसम बदलता है, शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है, तो शरीर की क्षमता को बढ़ाने के लिए, फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी भस्त्रिका प्राणायाम का नियमित अभ्यास। विश्राम। भस्त्रिका के बाद अभ्यास करेंगे कपालभाति प्राणायाम। लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ेंगे, पेट स्वतः ही अंदर की ओर पीठ से लग जाएगा। पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर रहेगी और जो श्वास स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर जा रहा है उस तरफ कोई ध्यान नहीं देना। पूरा ध्यान श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर रहेगा।
अभ्यास को प्रारंभ करें।
कपालभाति प्राणायाम का नियमित अभ्यास शरीर के मध्य भाग में स्थित प्रमुख अंगों का शुद्धिकरण कर देता है, इनका मंथन कर देता है। आमाशय, अग्नाशय, लीवर, आंतें, गुर्दे, प्लीहा, प्रोस्टेट, गर्भाशय, इन सभी को सुदृढ़ता प्रदान करता है। लगातार कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते रहें।
विश्राम। कपालभाति प्राणायाम के बाद अगला प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास को बाहर की ओर निकाल कर रोक देंगे। रोकने के पश्चात सबसे पहले मूल बल लगाएं, अर्थात गुदा गुदार को ऊपर की ओर खींच कर रखें। उड्डयन बल लगाएं, पेट को जितना अंदर की ओर कर सकते उतना अंदर की ओर करें। और जलंधर बंद के लिए ठुड्डी को कंठों से लगाते श्वास को भीतर की ओर रोक कर रखें। यथाशक्ति रुकें। अपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार श्वास को रोकते हुए चेहरे को सामने की ओर करते हुए बंदों को खोलना है। जिन्हें हाई बीपी की परेशानी है, बीपी हाई रहता है, नए साधक हैं, बीमार हैं, वे लोग इसका अभ्यास नहीं करेंगे। नए साधक कर सकते हैं, लेकिन जिनका बीपी हाई रहता है, हार्ट संबंधी प्रॉब्लम है, उन्हें श्वास को रोकने वाला कोई भी अभ्यास नहीं करना है। और जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, वे लोग आगे गर्दन की नहीं झुकाएंगे, जलंधर बंद नहीं लगाएंगे। 3 बार अभ्यास करें। विश्राम। बाह्य प्राणायाम के बाद अग्निसार की क्रिया। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें और पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकाल कर रोकते हुए अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पेट को आगे पीछे हिलाएंगे, पेट का वाइब्रेट करेंगे। और अगला प्राणायाम उज्जाई प्राणायाम। शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए, थायराइड संबंधी रोगों से मुक्ति पाने के लिए, गले की नस नाड़ियों को संकुचित करेंगे। तो खर्राटे की या हिचकी की ध्वनि आती है, उसी ध्वनि को लंबा खींचते हुए श्वास को गहरा भरें, ठुड्डी को कंठों से लगाते हुए रोकें और यथाशक्ति रुकने के पश्चात दाईं नासिका को बंद करते हुए बाएं से, लेफ्ट साइड से धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर निकालें। 3 बार अभ्यास करें।
ऊंचाई प्राणायाम के बाद पैरों को थोड़ा सा खोलें। पैरों को दाएं बाएं हिला लीजिए। सुभाष जी भाई साहब को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पैरों को केवल पंजों को आगे पीछे हिलाइए। पूरे पंजे को सामने की ओर और पीछे की ओर खींचिए। क्लॉकवाइज पंजे को गोलाकार घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। घुटनों की एक्सरसाइज करेंगे। घुटनों को नीचे की ओर दबाएं, श्वास भीतर भरें, घुटने को नीचे दबाएं, ढीला छोड़िए। श्वास अंदर, घुटने को नीचे की ओर दबाइए, ढीला छोड़ें, फिर से दबाएं, ढीला छोड़ें, फिर दबाएं, ढीला छोड़िए, फिर दबाइए, ढीला छोड़ें। दोनों हाथों का ग्रिप घुटने के पीछे की तरफ लगाइए। पैर को ऊपर नीचे ले जाएं। घुटने से पैर को गोलाकार घुमाएं। दूसरी तरफ से पैर को स्ट्रेच करें, खींचिए। पंजे का रुख शरीर की तरफ, अपनी तरफ खींचिए, रिलैक्स करें, फिर से खींचिए, रिलैक्स करें, फिर खींचिए, फिर रिलैक्स करें। दूसरे पैर से ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। गोलाकार घुमाएंगे, पहले सीधी तरफ से, फिर विपरीत दिशा में। फिर पैर को खींचिए, पंजे का रुख आपकी तरफ, घुटने के नीचे की तरफ पूरा खिंचा हुआ आएगा, काफ मसल्स में खिंचा हुआ आएगा, ढीला छोड़िए, फिर से खींचिए, ढीला छोड़िए, फिर खींचिए। दायां पैर सीधा, बाएं पैर को मोड़ लीजिए, हाफ बटरफ्लाई। पैर को ऊपर उठाइए, प्रसन्नता के साथ पैर को दाएं बाएं ले जाएं। दूसरे पैर से हाफ बटरफ्लाई। और प्रसन्नता के साथ ही पैर को दाएं बाएं हिलाएं। दोनों पैरों को मिला लीजिए, बटरफ्लाई करेंगे। आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दाएं हाथ के होंठ से दाईं नासिका को बंद करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल कीजिए, डीप इनहेल करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से डीप एक्सहेल करेंगे। फिर राइट से ही श्वास को वापस भीतर की ओर भरें और लेफ्ट साइड से धीरे धीरे बाहर निकालें। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लगा रहे हैं उतना ही समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाएंगे।
अनुलोम विलोम प्राणायाम बायां स्वर और दाएं स्वर में संतुलन बना के रखता है, चंद्र स्वर सूर्य स्वर में संतुलन बनाकर रखता है और शरीर में स्थित 72,72,10,210 नाड़ियों का शुद्धिकरण कर देता है। बहुत ही लाभदायक प्राणायाम जो हमारे अति चेतन अवस्था तक काम करता है, मन को शांत कर देता है, इंद्रियों पर नियंत्रण पाने में हम सक्षम हो पाते हैं। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। कुछ और भले ही मिले न मिले, सब कुछ पाया इस जीवन में, सब कुछ पाया इस जीवन में, बस एक तमन्ना बाकी है। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। सुभाष भाई साहब को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन तब जीवन बनता है, जीवन तब जीवन बनता है, जब जीवन का आधार मिले। जीवन तब जीवन बनता है, जब जीवन का आधार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले।
चलते चलते इस मार्ग पर चलते चलते सदियाँ ही नहीं युग बीत गए, सदियाँ ही नहीं युग बीत गए। मिल जाए पथिक मंजिल अपनी, मिल जाए पथिक मंजिल अपनी, हमको जो तुम्हारा द्वार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। जन्म जन्म के प्यासे हम जन्म जन्म के प्यासे हैं, और तुम करुणा के सागर हो, और तुम करुणा के सागर हो। करुणा निधि से करुणा रस की, करुणा निधि से करुणा रस की, एक बूंद हमें एक बार मिले। करुणा निधि से करुणा रस की, एक बूंद हमें एक बार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। कुछ और भले ही मिले न मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार। विश्राम। 3 बार ब्राह्मणी प्राणायाम का अभ्यास करें। उद्गीत प्राणायाम। प्रणव ध्यान की स्थिति में मन बिल्कुल शांत।
श्वासों पर पूरा ध्यान एकाग्र करते हुए लयबद्ध कर लीजिए श्वासों के साथ। अपने ध्यान को अपने प्रभु में लगा दीजिए। प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, सबका कल्याण करें। दोनों हथेलियों का घर्षण करें। गर्म गर्म हथेलियों से दोनों आंखों को ढक लें। आंखों को कोमलता से खोलिए। प्रार्थना बोलिए, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति शांति शांति। आज का दिन आपका मंगलमय बीते, प्रसन्नता के साथ बीते, मेरी यही शुभकामना है। एक बार फिर सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।